नाम सुभाष है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जी टू जी पास के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो इसेंशियल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप पीआर होल्डर या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न नहीं हैं और आप डब्ल्यूए में इंटर होना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने पासपोर्ट को एग्जामिशन के लिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करनी पड़ेगी। और सिमिलरली अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपको उनकी भी पासपोर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। उनके अप्लाई करने के बाद आपको जीटीयू पास इशू हो जाएगी। मैंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। इस प्रोसेस में आपको वैक्सीनेटेड होना इसेंशियल है। अगर आपके पास एग्जाम्पशन है तो कोई भी प्रॉब्लम, जी पास अप्लाई करने पे इंस्टेंट आपको अप्रूवल आ जाती है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको क्यूआर कोड, होटल एड्रेस और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहुंच पल टाइम आप जी पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट बन गया, फिर आपको दोबारा अकाउंट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप री अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चिल्ड्रन आपके साथ वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए वो जी पास इशू नहीं करते हैं। डिटेल्स उनके अपने अकाउंट से आपको सबमिट करनी है, बट उनके नाम पे वो पास इशू नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपका 72 आवर्स के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट होनी चाहिए, तभी आप हाय, ट्रैवल मेरा कर नाम सकते सुभाष है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप जी पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके लिए इसेंशियल है वो है आपके पासपोर्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। उसकी एक कॉपी आपके लैपटॉप या मोबाइल में होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। एड्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए। कॉपी ऑफ आईडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया की ड्राइविंग लाइसेंस, या आप हाउस रेंट पे ले रखे हैं तो यूटिलिटी बिल होनी चाहिए। फ़्लाइट की टिकट की डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट की नंबर क्या है, फ़्लाइट कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, लाइक दिल्ली से दोहा, दोहा से पर्थ, इस तरीके से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके पास कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। एक इंडियन मोबाइल नंबर या ऑस्ट्रेलियन मोबाइल नंबर होनी चाहिए और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक साइट है जी की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, जिस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको आपकी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे और आपकी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, लाइक आपका अपना नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे आपके ईमेल आईडी पे। और उस ईमेल आईडी को आप जैसे ही वेरिफिकेशन कोड को आप अपने डिटेल्स में जैसे ही डालेंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर जी पास। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ, हाँ, ये भी हैव टू सेलेक्ट अ पासवर्ड ऑल्सो फॉर फ्यूचर। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करेंगे, बिकॉज जो जी पास जो एक क्यूआर कोड इशू होती है वो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी उसी को प्रेफर करती है। रेदर देन यू कैन टेक योर हार्ड कॉपी ऑल्सो फॉर क्यूआर कोड। जिस तरह अभी मैंने, हाँ, या राइट नाउ आई जस्ट गॉट द वेरिफिकेशन कोड फॉर लॉगिन और मैंने इसे यहाँ पे डाला है। और यह, सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है। इट्स नॉट एन इशू। नाउ दे आर redirect मी टू द नेक्स्ट पेज। आई एम री entering, sorry, I re-log in the system. Yeah, yeah. Now the process is start. से ये फर्स्ट पेज पे ये शो कर रहे हैं कि आप बिफोर 4th ऑफ फेब ट्रैवल कर रहे हैं डब्ल्यू के लिए, या फिर आफ्टर 5th ऑफ फेब। ऑब्वियसली नाउ वी आर ट्रैवल आफ्टर 5th ऑफ फेब। सो यहाँ वो लेटेस्ट अपडेट है डब्ल्यू बॉर्डर के बारे में। दिस इज़ इंफॉर्मेशन इज़ कि आप 60 डेज़ पहले जी पास के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये कंसेंट है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ इस पेज पे, वो गवर्नमेंट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर डाटा के लिए अपने पास रिकॉर्ड के लिए वो यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू एग्री एंड वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट पेज। या यहाँ आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे आपका नाम क्या है, आपके ईमेल आईडी क्या है,
फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। आप यहाँ पे अपना इंडियन मोबाइल नंबर या फिर आप अपना यहाँ ऑस्ट्रेलियन मोबाइल नंबर दोनों डाल सकते हैं। और या आप दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जब मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ किया था और मैंने अपने लिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ किया था। सो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम। हाँ, आप कहाँ हैं अभी? लाइक आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं या फिर नाउ यू आर इन इंडिया? तो मैं इंडिया में था, तो मैंने इंडिया से अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट किया था इंडिया। नाउ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऑस्ट्रेलिया की है, पासपोर्ट की, ऑब्वियसली हम पासपोर्ट पे ही जाते हैं। प्लस पासपोर्ट की डिटेल आपको डालनी है, लाइक पासपोर्ट का नंबर क्या है। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट नंबर डाला है, पासपोर्ट का एक्चुअल नंबर जो है, लाइक मेरी डिजिट स्टार्ट हुई थी S142 से, तो वो मैंने यहाँ डाला है। और ठीक उसके नीचे अपलोड करके एक पॉइंट आ रही है, यहाँ मैंने क्लिक करके अपनी पासपोर्ट की PDF कॉपी अपलोड की है। आप जैसे ही इस चीज़ को अपलोड करेंगे, सिस्टम आपको ग्रीन टिक दिखाएगी। इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो चुकी है। जस्ट वेट, थोड़ी सी वो टाइम लग रही है। I hope it will get updated, uploaded. या मैंने अपलोड किया अपना पासपोर्ट। Sorry for time taking, but I'm not a professional blogger, so I hope you can understand. बिकॉज मैंने अपने, हाँ या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मैंने पासपोर्ट दे दिया, मैंने अपलोड कर लिया। आप देख सकते हैं ग्रीन टैग हो गई। रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस ये इंडियन एड्रेस नहीं रहती है, मैं कंफ्यूज हो गया था। रेसिडेंशियल एड्रेस आपके ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं तो आपको उनसे एड्रेस लेनी पड़ेगी। और आप जैसे ही एड्रेस डालेंगे, वो एड्रेस यहाँ पे वो ऑटो सेलेक्ट होती है। प्लस आपको उनकी आईडी या फिर यूटिलिटी बिल जिस पे उनकी वो करंट एड्रेस जहाँ आप जाना चाहते हैं वो होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे ही अपलोड करेंगे, ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। फिर हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। वैक्सीनेशन स्टेटस, जैसे इंडिया में हम कोविड ले रहे हैं, ये सारे अप्रूव्ड है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आप यहाँ टिक लगा देंगे, या आई एम डबल वैक्सीनेटेड, और अपनी वैक्सीनेशन की कॉपी PDF में अपलोड करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी जैसे ही हम अपलोड करते हैं, वो ग्रीन टैग टिक आ जाती है और ये कंफर्म हो जाती है कि हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो 12 ईयर्स से छोटे हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आप उनका, या यहाँ देखिए मैंने अपने बेटे के लिए, यहाँ पे सन के लिए डाला था कि यस, बिकॉज़ मेरी वाइफ के साथ मेरा बेटा भी ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चे का डिटेल भी डाला है, जैसे कि व्हाट्स हिज नेम, एज क्या है। और सिमिलरली उसके वैक्सीनेशन के लिए जो 12 ईयर से छोटे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट वैक्सीनेटेड कंसीडर करते हैं, बट स्टिल आपको यहाँ टिक करनी पड़ेगी कि या ही इज़ नॉट वैक्सीनेटेड। और अगर वो वैक्सीनेटेड है, लाइक कनाडा USA में, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी ग्रीन टिक आ जाएगी जैसे ही आप अपनी PDF कॉपी वैक्सीन कोविड की सर्टिफिकेट की अपलोड करेंगे, वैसे ही। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और बच्चे हैं तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मोड ऑफ ट्रैवल, लाइक मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी मोड ऑफ ट्रैवल एयर है, तो यहाँ पे मुझे एयरलाइंस की डिटेल देनी है कि आप ट्रैवल कैटेगरी, मतलब ट्रैवल कैटेगरी है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। आप डिफेंस से हैं, मैरीन से हैं, क्या आपकी कोई फैमिली मेम्बर ऑस्ट्रेलिया में पहले ही से WA में अवेलेबल है, तो इस कैटेरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अराइवल डेट क्या है आपकी, अराइवल टाइमिंग क्या है। टाइमिंग को लेकर के थोड़ा आप स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइमिंग डाली 2-3 बार, बट उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली गलती टाइम डाला और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं मूव कर गया। बिकॉज मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी फॉर दैट, ये थोड़ी हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम है, बट या यू कैन, अगर वो जो भी टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट डेट आप सही डालेंगे, टाइम वो ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे।
या फ़्लाइट नंबर आपको डालनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या है, पर्थ है, फ्रीमेंटल है, कराता है। तो ऑब्वियसली मैं पर्थ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए पर्थ है। और यहाँ पे वो आपको अपनी वो एड्रेस वापस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं। आपको एयर टिकट यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए सेम मेरे पास एयर टिकट थी, तो वो मैंने यहाँ पे उसकी कॉपी अपलोड कर दी है। दिस इज़ जस्ट फॉर देयर रिकॉर्ड. So it's better, yeah, obviously we are travel, so we have all the documents, so we upload. और यहाँ पे हम डालेंगे कि क्या आप 14 दिन पहले यहाँ ट्रैवल करने से पहले आप बाहर थे, तो ऑब्वियसली हाँ, मैं इंडिया में था, तो मैं यहाँ डालूँगा यस, मैं इंडिया में था। या इंडिया। और अब मैं यहाँ से डाल दूँगा अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब कैटेगरी हमारे लिए नहीं है। क्वारंटाइन की एड्रेस, ये एड्रेस हम पर्थ का कोई भी रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये एड्रेस हम सिस्टम से ऐसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ WA ही ये तय करेगी कि आपको क्वारंटीन कहाँ होनी है, बिकॉज हम उनके सिलेक्टेड रीजन होटल में ही जाके क्वारंटीन हो सकते हैं। ये डिटेल ये पूछ रहे हैं कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, तो लाइक मैं दिल्ली से दोहा जा रहा हूँ और दोहा से पर्थ आ रहा हूँ, तो वो डिटेल मैंने डाला है। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। या यहाँ मैंने सारी डिटेल डाल दी है ऑलमोस्ट। या अब यहाँ देखेंगे आप कंटिन्यू नहीं हो रही है, बिकॉज एक एरर दे रही है, बिकॉज मैंने जो टाइमिंग सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या कि दिस टाइमिंग इज़ नॉट वैलिड। बट या इसके लिए आप डोंट वरी, डेट करेक्ट डालेंगे, टाइमिंग आप जो भी रेंडमली डालें, सिस्टम बस सेलेक्ट कर ले। मैं कुछ मिनटों के लिए बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली ये टाइमिंग उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया था। बट या डोंट वरी फॉर द टाइमिंग, बट डेट शुड बी confirm, means date should be actual date of arrival. सो दो चीज़ें आप कंफर्म रहेंगे, टाइमिंग के लिए आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी, आप होटल की एड्रेस जो, बिकॉज ये सिस्टम खुद ऑटो सेलेक्ट करती है, अगर आपने एक्चुअल एड्रेस डालने की कोशिश की तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने वही किया, जो रेंडमली उन्होंने टाइम सेलेक्ट कर लिया वो मैंने डाल दिया, और जो रेंडमली उन्होंने पर्थ का एड्रेस क्वारंटीन होटल के लिए लिया वो मैंने डाल दिया। आप डोंट वरी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया खुद मैनेज करेंगी कि आप कहाँ ट्रैवल करके किस होटल में आपको क्वारंटीन होनी है, बिकॉज WA पुलिस ही आपको वो गाइड करेगी और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी कि आपको किस होटल में जानी है क्वारंटीन होने के लिए। और ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पास G2G पास आती है, वो उस G2G पास पे एक्चुअल वो मेंशन होता है कि किस होटल में आपको क्वारंटीन होनी है पर्थ के। और आपका ट्रैवल भी WA पुलिस ही कंफर्म करेगी कि आप किस तरीके से, सिम द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, एयरपोर्ट पे ही पुलिस आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगी और आपको वहाँ से वो होटल में पहुँचाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ टाइमिंग को लेकर के। आई होप आप ना करें, बट डोंट वरी फॉर द टाइमिंग। आई थिंक अब ये शायद सेलेक्ट हो जाएगी। या नाउ फाइनली कंटिन्यू। ये हेल्थ स्टेटस है, लाइक आपको फीवर तो नहीं है, आप किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। रेंडमली ये कॉमन से क्वेश्चंस है जिनके आपको एक्चुअल आंसर देनी है। हम डिक्लेयर करेंगे, और मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने G2G पास ले रखा है। अगर मैं यहाँ से दोबारा सबमिट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट वो कैंसिल हो जाएगी।